ओम शांति। आज सतगुरुवार को बाबा के पास जाना हुआ तो बाबा तो बड़ी मौज में, बहुत ही आनंद में खुशियां मना रहे थे, उत्सव मना रहे। और फिर धीरे धीरे देखा तो बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने आ गए। तो बाबा उन बच्चों को देख करके कहते हैं कि बच्चे, आपने देखा बाप को भी कभी कभी बेहद का रूहानी डांस करने की दिल होती है। तो आज जैसे बाबा वतन में रूहानी डांस कर रहे थे। बाबा ने, बच्चों ने कहा कि बाबा आज क्या है? तो बाबा ने कहा है कुछ भी नहीं, लेकिन रूहानी डांस इसलिए याद आती है कि बच्चे देखो जितना नजदीक आना चाहते हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे वैसे माया भी उन बच्चों को अच्छी रीति से पकड़ती है। और वो पकड़ती भी कैसे है? तो बाबा ने कहा एक तो पकड़ती है देह के चंबे में रखती है माया, और दूसरा व्यर्थ संकल्पों से पकड़ती है, और तीसरा बाबा ने कहा कि शक या संशय के रूप में पकड़ती है। तो तीनों ही प्रकार के बच्चे मेरे सामने है। मैं उन बच्चों को देख करके रूहानी डांस कर रहा था, ताकि बच्चों को भी रूहानी डांस करना आ जाए। बच्चे कभी कहीं कहीं न कहीं फंसते रहते हैं, परंतु मेरी दुनिया में बचते बहुत कम है। मैं देख रहा था मेरी दुनिया में बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन कहाँ का बुद्धि का योग भटकता रहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहो ये सभी माया जिस्मानी डांस करवा रही है, और बाप अभी रूहानी डांस करवा रहा है, जिसको दुनिया वाले नहीं समझते हैं। शास्त्र वालों ने उसको तांडव नृत्य कर दिया है, परंतु शिव शंकर को मिलाने से मैंने कोई तांडव नृत्य नहीं किया है। मैं नृत्य कैसे करूंगा? जो कुछ बाबा ने कहा संगीत के साज है आपकी दुनिया में है, मेरे पास तो ये कुछ है नहीं जो मैं तांडव नृत्य करूं। तो बाबा ने कहा कि ये है, अभी पूरी पृथ्वी पर तांडव नृत्य होने वाला है, परंतु ये रूहानी नृत्य आप अच्छे ही देख पाएंगे, सभी नहीं देख पाएंगे। उन लोगों को लगेगा कि अभी कुछ भगवान का आत्माओं के ऊपर कुछ पता नहीं, वो कुछ समझेंगे भगवान का अंदर में कुछ प्रेरणा है या कुछ आशीर्वाद नहीं है, दुआएं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मेरी तो सभी बच्चों के ऊपर दुआएं हैं, आशीर्वाद है, सब बच्चे मेरे हैं। और तो बच्चे क्या करें, माया को छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। माया उन बच्चों को पकड़ती रहती है। तो आज बाबा ने 3 प्रकार बताया माया को पकड़ने का। एक दैहिक रूप से, एक दूसरा है व्यर्थ संक्रमण से, और तीसरा है शक या संशय में। संशय आएगा कि क्या है ज्ञान में, इससे तो अज्ञानता बस आता है। क्या है, मिला क्या, इंजॉय कहाँ कर सकते हैं? कुछ पहन तो सकते नहीं है, कुछ रंगीन ड्रेस भी नहीं पहन सकते हैं, जेवर भी, कुछ तो कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। बाबा ने कहा वो सभी मसाला बच्चों की दुनिया का मेरे पास पहुंचता रहता है, और मैं बच्चों का मसाला देख करके रूहानी डांस कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को अट्रैक्शन हो डांस का। तो कुछ भी करके कैसे भी करके मेरे तरफ झुके, मेरे तरफ लौटे, क्योंकि आखिर भी ये वतन बच्चों का ही है, अव्यक्त वतन। अव्यक्त वतन की ओर बच्चे आए, परंतु बच्चों का अभी तक भी जिसका जिगरी लव है बाप के साथ, मेरे साथ बाबा ने कहा, वो तो वतन में फेरी लगाते रहते हैं,
चक्कर मारते रहते हैं, वतन का दर्शन करते रहते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन में ही पड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे चाहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी करे, उड़ता पंछी बने, बाबा के गले लग जाए, बाबा के हवाले कर दे, लेकिन बीच बीच में ये विघ्न को, रोड़े को आते आने के कारण बच्चे वहीं थम जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो आज मुझे वही खुशी हो रही थी अंदर में, वाह बच्चे वाह, इतना ज्ञान समझाने के बाद, देने के बाद भी आप रोड पे क्यों खड़े रहते हो, जबकि मैंने आप बच्चों को सब कुछ इस स्वर्ग की बादशाही का साक्षात्कार करवा दिया है। मैं हथेली में लेकर के दिखा दिया है कि अभी श्री कृष्ण आने वाला है। तो भी आप बच्चों की बुद्धि इधर उधर भागती क्यों है, जाती क्यों है, बुद्धि को क्यों नहीं बाप के हवाले कर रहे हो। ऐसे ऐसे बाबा ने जैसे वतन में बच्चों को बता रहे, तो बहुत सारे बच्चे थे। बाबा ने 3 प्रकार का बताया कि ये विघ्न बच्चों को आ रहे हैं, तो मैं रूहानी डांस बच्चों के सामने कर रहा हूँ। तो बच्चे रूहानी डांस को समझ नहीं रहे हैं, उनकी बुद्धि अभी तक भी जिस्मानी डांस में जाती है कि जिस्मानी डांस कुछ करना चाहिए। जो जो बच्चे आत्माएं जिस्म के पीछे रहते हैं, उन लोगों को जिस्म ही मिलेगी, आखिरी भी वही जिस्म उसको मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे खबरदार, सावधान, आपको जिस्म की तरफ नहीं जाना है, आपको तो रूह की तरफ ही जाना है, और रूहानी बाप से ही मोहब्बत करना है, रूहानी बाप से ही बात भी करनी है, रूहानी बाप से ही जो कुछ है वो दिल की बातें बतानी है। ऐसे बाबा ने कहा, और फिर एक सेकंड बच्चों को दृष्टि देने लगे कि देखो, कभी भी ये नहीं समझना बच्चे कि बाप आपको श्राप देगा या वरदान नहीं देगा, वर्षा नहीं देगा। अरे बाप तो अभी भी तैयार है, वर्षा भी देने के लिए तैयार है, वरदान भी देने के लिए तैयार है, सर्व प्राप्तियों का भंडार भी देने के लिए तैयार है। आप सिर्फ बाप के हवाले अपना मन दे दो। अगर मन बाप को मिल जाएगा तो तन भी मिलेगा, तन की जो कुछ भी दौलत होगी वो भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बाप के हवाले पहले एकदम ही पावरफुल संकल्प करके बाप के ऊपर बड़े हाथ से जाओ, बाप के ऊपरी कुर्बान तो जाओ, ये सब कुछ मिलेगा। ऐसे बाबा जैसे बच्चों को समझा रहे थे, बता रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, ये अभी रूहानी डांस करने के लिए मुझे आज बहुत जगह जाने का है। ऐसा कह के बाबा चलने लगे। हमने कहा कि बाबा, आज वो पंछियों ने कहा कि बाबा वो शिकार करके जाओ। हाँ, ऐसे कहकर खड़े रहे, वो शिकार किया, और फिर तुरंत ही बाबा जो कुछ मुझे भी कहे, कुछ कुछ आत्माओं का पूछना था वो पूछा। बाबा तो 1 सेकंड में जवाब दे देते, उनका जवाब दिया, फिर बाबा 1 सेकंड में जैसे कि चले गए। ये था आज का संदेश।